मेरे प्यारे भाई और बहनों एवं सभी साधक जनों, आज का मैं एक इस्लामी मंत्र आप लोगों को देने जा रहा हूं, जिसको हिसार कहते हैं। हिसार का मतलब ये होता है कि दायरा खींचना। जहां पर बैठ के साधना करते हो, चाहे घर में करो, चाहे श्मशान में करो, चाहे किसी जंगल में करो, ये मंत्र बहुत ही प्रभावकारी है और ये आजमाया हुआ है। आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई साधना कर रहे हो, किसी मंत्र की जागृति कर रहे हो या किसी की सिद्धि में लगे हुए हो, जंगल में बैठे हो या श्मशान में बैठे हो, तो आप लोगों को चाहिए कि इस मंत्र के द्वारा आप मंत्र को पढ़ें और ऐसे हाथ पर फूंक मारें और उसके बाद ये चुटकी 3 बार बजा दें, तो आपका शरीर सुरक्षित हो जाएगा। और इस मंत्र में एक विशेषता ये है कि जो भी साधक इस मंत्र को जागृत करता है काम में लाने के लिए, तो उसके साथ में 4 मुवक्किल उसकी सुरक्षा में लग जाते हैं। और जिस शक्ति का आप आवाहन कर रहे हो, उसके अलावा कोई दूसरी शक्ति आपके शरीर को टच नहीं कर पाएगी। जो लोग साधना में भयभीत हो जाते हैं, तो इतना याद रखो कि दायरा बनाने का 3 नियम होते हैं। एक ये हुआ कि जैसे आप बैठ गए, तो जहां तक हाथ पहुंचा चारों तरफ से घूमते चले गए और दायरा बना लिया। मंत्र को पढ़ करके उंगली पर फूंक मारो और उसी उंगली से रेखा खींच दो। उस दायरे के अंदर कोई नहीं आएगा। दूसरा तरीका ये है कि जहां पर बैठे हो, जिस चाकू से कुछ ना काटा गया हो, नया चाकू चाहिए। उस चाकू का सब्जी का काटने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूसरी चीज ये है कि उस चाकू से कोई दूसरा काम नहीं लिया जाता है। ऐसे चाकू को अवमंत्रित कर लो, फूंक मार लो, उस चाकू से दायरा बना लो, तभी काम करेगा। तीसरा तरीका ये है, लोग समझ नहीं पाते हैं इस रहस्य को कि दायरा कितना बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। आप लेट जाओ, लंबाई जितनी आ जाती है उतना दायरा आप पैर ना हटने पाए और घूमते हुए खींचते हुए चले जाओ चारों तरफ। इतना दायरा आपको चाहिए साधना मार्ग में, इतनी जगह में दायरा आपका होना चाहिए। अब इस दायरे के अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती, कोई गलत ऊर्जा नहीं आ सकती, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। पहले मैं विधान बता दे रहा हूं। लोबान, केवल लोबान की जरूरत पड़ती है। आप 1 किलो लोबान ले लें। अगर इस मंत्र को पूरी तरह से चैतन्य करना है तो 1 किलो भी नहीं लगता है। इस मंत्र को प्रतिदिन आप कैलेंडर में देख लें। ये चांद की तारीख लेकर चलती, मतलब इस मंत्र को चांद की तारीख से जोड़ा जाता है। चांद की पहली तारीख हो, विशेष अच्छा है, आप उसी दिन से शुरुआत कर सकते हो। चांद की 5वीं तारीख हो, 7वीं तारीख हो, यहां से शुरू कर दो। जिस दिन चांद की पहली तारीख हो,
5वीं तारीख हो, 7वीं तारीख हो, तो उठते हुए चांद को इसमें लिया जाता है। तिथि को बढ़ती हुई तिथि में इसको प्रयोग किया जाता है। और आप लोग नाजायज इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, ये प्रयोग उनके लिए है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 40 बार एक दिन में, केवल मंत्र का आपका 40 बार पढ़ना है। कोयले की आग जला लो सकोरे में, या थोड़ी सी लकड़ी जला लो। जलाने के बाद में आग बन जाए, लकड़ी का धुआं खत्म हो जाए, सिर्फ उद्देश्य इतना है कि लकड़ी का धुआं खत्म हो जाए। एक बार आपने मंत्र पढ़ा, एक चुटकी लोबान डाल दिया, फिर दूसरी बार मंत्र पढ़ा, फिर दूसरी चुटकी डाल दिया। इस तरह से आपको 40 बार मंत्र पढ़ना, 40 बार चुटकी, एक एक चुटकी करके आपको लोबान डालना। इस तरह से 40 दिन जब करोगे तो ये मंत्र तुम्हारा पूरी तरह से जागृत हो जाएगा। और इसके लिए स्पेशल समय मत निकालिए। जब भी साधना करने बैठो, 10 मिनट का काम है, सिर्फ 10 मिनट लगता है, और 10 मिनट भी नहीं लगेगा। और एक सकोरे में आग, कोयला थोड़ा ले आओ, कोयले की आग बना लो। आग ऐसे नहीं बनेगी, चमेली का तेल जरा से डाल दो। चमेली का तेल ज्वलनशील होता है। आग लगा दो, कोयला जलने लगेगा, धीरे धीरे आग बन जाएगी, लपट बुझ जाएगी और आग बन जाएगी। इस तरह से इसको प्रयोग करो और उसी में आहुति डालते चले जाओ। मंत्र के चाहे अपनी क्रिया करने के बाद में लास्ट में इसको रखो, या इसको प्रथम रख लो। इस तरह से आपको ये क्रिया करनी पड़ेगी। ये हुआ इसका विधान। अब मैं आप लोगों को मंत्र बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। यही सार, या हिसार, या हिसार, या हिसार, बड़ा या है, ध्यान देना। या हिसार, या हिसार, या हिसार, 3 बार बोलना है। ये जिन्न देव परी जबर कुफार, देव परी, जिन्न देव परी जबर कुफार, एक खाई दूसरी अग्नि पसार। मैं ठहर करके बोल रहा हूं, इस वजह से आप समझ लें पूरा। लोड कर लेना, लोड करके धीमा वीडियो करके आप इसको नोट कर लेना, ये समझ पूरी तरह से आ जाएगा। यह हिसार, या हिसार, या हिसार, जिन्न देव परी जबर कुफार, एक खाई दूसरी अग्नि पसार, गिर्द व गिर्द मलायक असवार, दाएं दस्त रखे जेब्राइल, बायां दस्त रखे मिकाइल, पीठ रखे इसराफील, पेट रखे इजराइल, दस्त चाप हसन, दस्त रास्त हुसैन पेशवा। इसमें गलती नहीं करना, नाम उच्चारण में गलती नहीं करना। हसन पेशवा, मोहम्मद गिर्द व अली ला इलाह की कोट, इल्लाह की खाई, हजरत अली की चौकी बैठी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुहाई। ये मंत्र है पूरा। अगर जिसको समझ में ना आवे तो आप पूछ सकते हो, हमारा नंबर हर वीडियो में लगभग जाता है, आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और मंत्र को मैं फिर एक बार दोहराऊं, जिससे कि आप लोगों को कहीं भी भ्रांति न रह जाए। या हिसार, या हिसार, या हिसार, जिन्न देव परी जबर कुफार,
एक खाई दूसरी अग्नि पसार, गिर्द व गिर्द मलायक असवार, दाएं दस्त रखे जिब्राइल, बाएं दस्त रखे मिकाइल, पीठ रखे इसराफील, पेट रखे इजराइल, दस्त दस्त हसन, दस्त चाप हसन, दस्त रास्त हुसैन पेशवा, मोहम्मद गिर्द व अली, ला इल्लल्लाह की कोट, इल्लल्लाह की खाई, हजरत अली की चौकी बैठी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआई। यहां पर देखिए मुझसे उच्चारण में गलती हुई, ला इलाह की कोट, इल्लल्लाह की खाई, हजरत अली की चौकी बैठी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआई। ये मंत्र है। आप इसको जो तरीका मैंने बताया है उसी तरह से इसको करना है, और इसके विधान भी आप जान लीजिए। जब कभी किसी दूसरे की इस मंत्र के द्वारा मदद करनी हो, जिसके घर में नेगेटिविटी ज्यादा हो, ज्यादा लोग पीड़ित रहते हो, ज्यादा लोग रोगी रहते हो, ज्यादा लोग परेशान रहते हो, घर में विद्रोह की ज्यादा संभावनाएं हो, तो समझ लीजिए कुछ न कुछ उथल पुथल हो रहा है। उसके लिए करना ये है कि इसको, उस घर को बाउंडेशन में लेने के लिए चाहिए तो ये कि नाव की 4 किले आप मंगा लीजिए, और चारों किलों में कोयले की आग बना करके उन कीलों को डाल दीजिए, और 40 बार इस मंत्र को पढ़ करके रुबान की धूनी दे दीजिए। जब आग ठंडी हो जाए, और ये काम करना है बृहस्पति के दिन, ध्यान रखिएगा, ये जुमेरात को काम होता है। तो जब आग ठंडी हो जाए, उन कीलों को ले करके निकाल करके आप उस परिवार वालों को दे दीजिए, और उनसे बोल दीजिएगा कि घर के चारों दिशाओं के 4 कोनों में एक एक कील गाड़ दे। पहले दिन से ही आप फायदा देखोगे। जब तुमको फायदा महसूस होने लगे तो अली के नाम से फातिया करवा दो। थोड़ी सी मिठाई ला करके फातिया पढ़वा करके, कोई योग्य मौलवी हो उसके द्वारा फातिया पढ़वा करके वो बच्चों में बांट दो। अब तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रहेगी, पहली चीज। दूसरा तरीका, नाव की कील सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। देखिए, नाव का सिद्धांत एक होता है, न ये मिट्टी पर चलती है, न आसमान में उड़ती है, ये केवल पानी के ऊपर चलती है। और जो नाव चलाने वाले लोग होते हैं, इनकी एक देवी होती है, उसको कहते हैं जलाली। उस देवी का हवन भी नाव पर ही बैठ करके किया जाता है। जो लोग नहीं जानते हैं, प्रबंधतावश, अज्ञानतावश जमीन पर उसका हवन दे देते हैं, जमीन पर नहीं देना चाहिए। नाव चलती हुई, एक आदमी नाव को रोकने वाला होता है, या रस्से में नाव बांध ली जाती है और नाव पर ही बैठ करके इसकी आहुति दी जाती है। वो जलाली देवी का है। और जो नाव का अगला हिस्सा होता है, उसमें बड़े बड़े चोभे लगते हैं, बतासेदार कीलें लगती हैं, लंबी होती हैं। उन कीलों की पूजा होती है। जब कभी गर्मियों में जो सड़ी गली नावें पलट दी जाती हैं, जब नदियां सूखती हैं, तो ऐसे कीलों को हम लोग तलाश करके मंगवा लेते हैं। दुकानदार भी लोग रखते हैं। उन की ये केले दुकानदार भी रखते हैं। उन कीलों को ला करके अपने परिवार में जितने लोग हैं, उनके मध्यमा, दाहिने हाथ की मध्यमा की इस उंगली के नाप के छल्ले बनवा लें, और 7 दिन बृहस्पति से लगा करके, चाहिए तो बृहस्पति ही तक आप
एक सकोरे में अग्नि बनावें कोयले की, और 40-40 बार नित्य पाठ करें, मंत्र का जाप करें, उसमें चुटकी-चुटकी लोबान देते जाएँ। 8वें दिन, बृहस्पति के दिन, जब 8वां दिन पड़ता है, उस दिन उस परिवार के सभी सदस्यों को एक-एक छल्ला दे दो। सबकी सुरक्षा हो गई, सभी नेगेटिविटी से बचे रहेंगे, उनको कोई टच नहीं करेगा। इसमें जो 4 शक्तियाँ काम करती हैं, तो यहाँ तक होता है। कई लोगों के तजुर्बे मैंने जिनको बना करके दिया है, वो लोग खुद बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मेरे अगल-बगल कोई चल रहा है। तो एक नहीं, 4-4 शक्तियाँ साथ में हो जाती हैं तुम्हारी रक्षा के लिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ और देख लेना, जो व्यक्ति छल्ला पहनेगा, जब भी उसके शरीर के नज़दीक 7 कदम की दूरी तक अगर कोई गलत एनर्जी आ गई है, तो इस गदेली के हिस्से पर, यहाँ पर आपको कोयला जैसा, चाहे जितना छल्ला साफ कर लो, चाहे जितना साफ कर लो, अगर नाव की कील का छल्ला बना तो मेरी गारंटी है कि यहाँ पर बहता हुआ कालिख कोयला मिलेगा। वो कोयला जल्दी नहीं छूटता है, 2 दिन 4 दिन हाथ साफ करते रहोगे, धीरे-धीरे छूट जाएगा, लेकिन वो कोयला ज़रूर छोड़ेगा। तो उसकी ये पहचान है कि कोई गलत एनर्जी तुम्हें टच कर रही थी, किसी ने तुम पर प्रयोग किया है। जो देखो उसे मानो, सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास न करना। इसीलिए मैं खास जो मेरी आजमाई हुई चीज़ें, मैं जिन चीज़ों का मैं प्रयोग कर देता हूँ, और समाज का कल्याण करना हमारा धर्म है। मुझे किसी को गुमराह नहीं करना, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, अपने साधक जनों से कहता हूँ, गृहस्थ लोगों से कहता हूँ कि देखो, दौड़ना भागना इधर-उधर, अरे ये संसार है, कोई किस तरह से क्या करता है हम नहीं जानते। सभी एक से बड़े से विद्वान पढ़े हैं, बड़े-बड़े साधक पढ़े हैं, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी बात को कोई अन्यथा न ले, कोई अपने ऊपर न ले, लेकिन हमारा सिर्फ उद्देश्य है, कब तक दौड़ोगे? कब तक नाजायज़ समय व्यर्थ करोगे? इस चीज़ को समझो। अब नेगेटिविटी से बचे रहोगे तो तुम्हारे बच्चे उन्नत करेंगे, शिक्षा के मार्ग में आगे जाएँगे। ध्येय ये बना करके चलो कि हमें ऊपर उठना है, शिक्षा के क्षेत्र में भी उठना है, पारिवारिक गृहस्थी के रूपरेखा में भी उन्नति के रास्ते पर आना है। तो इन विवादों से कारण ये है कि जितना आजकल आधुनिक युग में जितना अस्त्रों का प्रयोग चल रहा है, विश्वास नहीं करोगे, उससे ज्यादा तंत्र मंत्रों का प्रयोग है। और सब किसी बनाने के बजाय हर एक आदमी दूसरे को बिगाड़ने पर ही तुला है। क्या करोगे भाई? सबकी मानसिकता तो ऐसी नहीं होती। जिससे भक्त जन है तो अपने विश्व का कल्याण चाहते हैं, संत जन है अपने समाज का, अपने विश्व का, सबका कल्याण चाहते हैं, योगी हैं अपने विश्व का कल्याण चाहते हैं। तो ऐसी भावना से मैं ग्रसित हूँ या पीड़ित हूँ या प्रेरित हूँ, कुछ भी इसको आप समझ लेना। तो सबका कल्याण हो, ऐसी चीजें सीखें, आप अपना भी कल्याण करें, समाज का भी कल्याण करें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।